10th क्लास स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में मैं आपको आगे का पैराग्राफ पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कल जो है ना, इससे पहले वाले वीडियो में ये हो चुका था कि when the storm had passed, जब स्टॉर्म जो था ना वो पास हो गया था, यानी तूफान गुजर गया था, तो ही stood, वह खड़ा हुआ था, in the middle यानी कि बीच में, of the फील्ड के, and said to his sons, और उसने अपने पुत्रों से कहा। क्या कहा वो अब नीचे है। अब यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं आज। ए प्लेग्यू ऑफ लोकस, प्लेग्यू मतलब होता है ग्रुप, लोकस मतलब टिड्डियों का। एक को होता है कि जो फसलें होती हैं उनके लिए जो टिड्डियां होती हैं ना, उनका जो एक ग्रुप होता है, दल, वो बहुत खतरनाक होता है। जिस वाले खेत में अगर वो घुस गई, उस खेत को वो पूरा खा जाती हैं, पूरा मतलब बिल्कुल पूरी फसल बेकार हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक होती है, उसके लिए छिड़काव वगैरह किया जाता है और बहुत ही नुकसानदायक होती है किसानों के लिए और उनकी फसलों के लिए। तो अब वो कह रहा है कि ए प्लेग्यू यानी कि एक ग्रुप किसका, ऑफ लोकस यानी कि टिड्डियों का। तो प्लेग्यू ऑफ लोकस यानी कि टिड्डियों का एक दल, वुड हैव लेफ्ट वो छोड़ देता, मोर माने अधिक, देन दिस यानी कि इसकी अपेक्षा, मतलब उसकी फसल जो है ना, वो कह रहा है कि अगर टिड्डियों का दल भी होता तो वो भी इससे ज्यादा फसल को छोड़ देता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, जो हेल है ना, ओले, हैज वो हैज लेफ्ट उन्होंने छोड़ा है, नथिंग माने कुछ नहीं, मतलब ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर यानी कि इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई भी मक्का नहीं होगी। अगला पैराग्राफ। That night was a sorrowful one. That night was a sorrowful one. यानी कि वह रात जो थी ना वो sorrowful one थी। sorrowful one मतलब दुख वाली। तो रात जो थी ना वो दुख वाली थी। All our work for nothing. All our work यानी कि हमारा जो काम था ना वो किसके लिए था? For nothing यानी कि कुछ मतलब किसी बात के लिए नहीं था। मतलब कि हमारा जो वर्क था ना वो नथिंग के लिए हुआ, यानी कि हमें उसमें हमारा जो काम था ना उसके लिए हमें कुछ भी नहीं मिला। There is no one यानी कि कोई नहीं है, who can help us जो हमारी हेल्प कर सकता है। We will all go hungry, we will all go hungry, we will all go hungry, हम भूखे रहेंगे। This year इस साल, हम इस साल भूखे रहेंगे, hungry मतलब भूखा। But in the hearts लेकिन हृदय में, of all सभी के, लेकिन सभी के हृदय में, who lived जो कि रहते थे, in that solitary house उस solitary house में, solitary मतलब होता है एकांत, क्योंकि वो एक ही तो घर था, एकांत घर बना हुआ था। तो लेकिन सभी के हृदयों में जो उस घर में लोग रहते थे ना, solitary house में यानी कि एकांत घर में, इन द मिडिल यानी कि बीच में, ऑफ द वैली घाटी के, वो कह रहे हैं बट इन द हार्ट लेकिन हृदय में, ऑफ ऑल सभी के, हु लिव्ड जो कि रहते थे, इन दैट सोलेटरी हाउस उस सोलेटरी हाउस में यानी कि उस एकांत घर में, इन द मिडिल बीच में, ऑफ वैली के यानी कि घाटी के। देयर वाज ए सिंगल होप एक सिंगल होप थी यानी कि एक इकलौती आशा थी। क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प मतलब मदद, किससे? फ्रॉम गॉड यानी कि भगवान से। डोंट बी सो अपसेट, अब वो कह रहा है डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी माने डोंट माने मत, बी माने हो, सो अपसेट यानी बहुत ज्यादा, अपसेट मतलब परेशान, यानी कि बहुत परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, अब वो कह रहा है इवन दो माने यद्यपि, दिस सीम्स यानी कि यह प्रतीत होता है, लाइक माने समान, कैसे समान? ए टोटल लॉस यानी कि पूरी तरीके से हानि, यद्यपि पूरी तरीके से हानि प्रतीत हो रही है। रिमेंबर लेकिन याद रखो, नो वन डाइज कोई नहीं मरता है, ऑफ हंगर भूख से, लेकिन उसने कही कि कोई भूख से मरता नहीं है। ये तो एक दिल को एक आराम देने वाली बात है, कौन नहीं भूख से मरता है, सभी लोग मर जाते हैं, लेकिन वो अपने दिलासा दिला रहा है कि चिंता ना करो, भूख से कोई नहीं मरता है। That's what they say, अरे वे क्या कहते हैं? No one dies of hunger,
डाइज माने मरता है, ऑफ हंगर यानी कि भूख से। उसने कह रहे ये भी क्या कहते हैं, भूख से कोई नहीं मरता है, मतलब कोई कि भूख से तो सभी लोग मर जाते हैं, लेकिन वे तो कह रहे हैं भूख से कोई मरता ही नहीं है। वो एक दिलासा देने के लिए। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू माने पूरी, नाइट माने रात में, पूरी रात। लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, ओनली माने केवल, ऑफ हिज वन होप केवल अपनी एक आशा के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड यानी कि भगवान की मदद, यानी कि जो भगवान से मदद मिले उसके बारे में उसने सोचा। whose eyes यानी कि जिसकी आंखें, as he had been instructed जैसा कि उसे इंस्ट्रक्टेड मतलब बताया गया था, see everything जिसकी आंखें, see माने देखती हैं, everything मतलब प्रत्येक चीज, मतलब उसे केवल भगवान की ही एक आशा थी, जैसा कि उसे बताया गया था कि उसकी आंखें सब चीज देखती हैं। Even what is deep, चाहे वो भले ही डीप यानी कि गहराई में हो, इन वंस कंसाइंस यानी किसी की अंतर आत्मा में, चाहे वो भले ही कंसाइंस मतलब होता है अंदर, किसी के अंतर आत्मा में। तो वो कह रहा है कि जैसा कि भगवान जो है ना उसकी मदद करेगा, क्योंकि वो उसको देख रहा होगा, और उसने सुन भी रखा था कि भगवान सब चीज देखता है, तो उसकी ये भी देखा होगा कि हाँ लेंचो मुसीबत में है, तो उसे उसी से ही भगवान से आशा थी। अगला पैराग्राफ, लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो एक ऑक्स था यानी कि एक बैल था, ऑफ ए मैन एक आदमी के रूप में, मतलब वो बैल उसे बोलते हैं, नहीं कहते हैं कि देखो कितने बैल के जैसे काम करता है, बैल के जैसे मतलब वो एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। तो लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो एक ऑक्स था यानी एक बैल था, ऑफ ए मैन एक आदमी के रूप में, वर्किंग लाइक एन एनिमल, वर्किंग मतलब वो काम करता था, लाइक एन एनिमल एक जानवर के जैसे, इन द फील्ड्स खेतों में, बट स्टिल बट माने लेकिन, स्टिल माने फिर भी, ही न्यू वह जानता था, हाउ टू राइट कि कैसे लिखा जाए, लेकिन वो लिखना जानता था, वो जानवर जैसे खेतों में काम करता रहता था, लेकिन वो ये जानता था कि कैसे लिखा जाए, मतलब लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे यानी कि आने वाले संडे में यानी अगले संडे, एट डे ब्रेक यानी कि डे ब्रेक में यानी कि बिल्कुल तड़के, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने बिगेन माने शुरू किया, टू राइट यानी कि लिखना, ए लेटर एक लेटर, विच ही हिमसेल्फ जिसको वह स्वयं वुड कैरी ले जाएगा, टू टाउन टाउन में, एंड प्लेस इन द मेल, और प्लेस इन द मेल यानी कि मेल में डाल देगा, प्लेस मतलब रखेगा, इसमें मेल में मतलब वही लेटर बॉक्स में उसको डाल देगा। इट वाज नथिंग एल्स ये कुछ और नहीं था, देन ए लेटर टू गॉड ये लेटर था गॉड के लिए। गॉड ही रोट, गॉड यानी भगवान, ही रोट उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई, माई फैमिली यानी कि मेरा परिवार, एंड आई और मैं, विल गो हंग्री हम भूखे रहेंगे, मैं और मेरा परिवार भूखे रहेंगे, दिस ईयर इस साल, आई नीड 100 पीसोस मुझे आवश्यकता है 100 पीसोस यानी कि 100 पीसोस की, इन ऑर्डर टू माने के लिए, किसके लिए, सो SOW, सो माने होता है बोना, बुवाई करना, तो बोने के लिए, माई फील्ड्स मेरे खेतों को, अगेन माने दोबारा, एंड टू लिव और जीवित रहने के लिए, अंटिल माने जब तक कि नहीं, द क्रॉप कम्स यानी कि फसल आती है, बोने के लिए, बीज बोने के लिए, और जब तक कि फसल नहीं आती है तब तक फसल, पहले तो उसने फसल बोनी है दोबारा, और उसे पूरी जीवित भी तो रहना जब तक फसल होना जाए, उसके जब फसल नहीं होगी तब तक उसे जीवित भी तो रहना, तो उसे उसके लिए रुपए चाहिए। बिकॉज द हेलस्टोन डैश डैश डैश, बिकॉज माने क्योंकि, द हेलस्टोन और फिर डैश डैश डैश, वही कि क्योंकि हेलस्टोन ने मेरी जो कॉर्नफील्ड है ना उसको डिस्ट्रॉय कर दिया यानी कि उसको नष्ट कर दिया है, ये कहने मतलब है डैश 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 के। ही रोट उसने लिखा, टू गॉड टू द इनविलॉप उसने लिखा, टू गॉड यानी कि भगवान के लिए, मतलब पते पे ऊपर लिखा, जिसको सेंड करते हैं ना उसको टू करके लिखते हैं, तो उसने लिखा टू गॉड यानी कि भगवान के लिए, ऑन द इनविलॉप यानी कि लिफाफे पर, इनविलॉप लिफाफा, लिफाफे पे, पुट द लेटर इनसाइड, पुट माने रखा, लेटर को इनसाइड यानी कि अंदर, एंड स्टिल टेबल और अभी भी उसने कष्ट सहे, वेन टू
था। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, उसने एक स्टाम्प लिया, उसने एक स्टाम्प लगाया, स्टाम्प मतलब वही टिकट, ऑन द लेटर पर, एंड ड्रॉप्ड इट, और इसको ड्रॉप माने डाल दिया, कहां पर, इट माने इसे किसे, लेटर को, इनटू द मेल बॉक्स मतलब वही लेटर बॉक्स में। आगे, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, वन माने एक, ऑफ द एम्प्लॉइज यानी कि कर्मचारियों में से एक ने, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्ड, और वो आल्सो हेल्ड मदद भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस में, उसके एम्प्लॉइज मतलब कर्मचारियों में से एक जो कि पोस्टमैन था, जो कि मदद भी करता था पोस्ट ऑफिस में, वेंट टू हिज बॉस, वो वेंट माने गया, हिज बॉस अपने बॉस के पास, लाफिंग हंसते हुए, हार्टली मतलब बहुत तेजी से, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और शोड माने दिखाया, हिम माने उसे, द लेटर टू गॉड यानी कि भगवान के लिए लेटर। नेवर इन हिज कैरियर, उसने अपने कैरियर में कभी नहीं, एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में, अपने कैरियर में उसने एक पोस्टमैन के रूप में कभी भी नहीं ही नोन यानी कि वह उसने जाना था, दैट एड्रेस, उस एड्रेस को यानी कि उस पता को, कौन से पता को, टू गॉड यानी कि भगवान, तो भगवान का पता क्या है, तो उसने अपने कैरियर में पोस्टमैन, वैसे पोस्टमैन को सभी पते पता होते हैं क्योंकि वो चिट्ठियां देता रहता है, उसको सभी पता होता है, लेकिन पोस्टमैन के रूप में उसने ये कभी भी इस एड्रेस को नहीं जान पाया था, मतलब कोई नहीं जानता भगवान का एड्रेस कि कैसे वहां पहुंचे, कैसे वहां पे चिट्ठी पहुंचाई जाए। आगे, द पोस्ट मास्टर, अब इसके पोस्ट मास्टर के बारे में बताया जा रहा है, एक फैट एमिएबल फेलो, एमिएबल मतलब होता है मित्रवत यानी कि दोस्ती पसंद करने वाला, फेलो मतलब साथी, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, आल्सो माने भी, ब्रोक आउट मतलब शुरू कर दिया, एंड लाफिंग मतलब कि हंसना, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वह सीरियस हो गया, मतलब वह गंभीर हो गया, एंड टैपिंग और थपथपाते हुए, टैपिंग मतलब थपथपाते हुए, द लेटर पत्र को, ऑन हिज डेस्क अपनी डेस्क पे, कमेंटेड मतलब उसने टिप्पणी की यानी कि कहा, व्हाट फेथ यानी कि क्या फेथ मतलब कि क्या फेथ है, क्या विश्वास है, फेथ मतलब विश्वास है, आई विश मैं विश करता हूं मतलब मैं आशा कर मैं इच्छा करता हूं, आई हैड द फेथ मेरे पास भी फेथ हो मतलब मेरे पास भी ये विश्वास हो, ऑफ द मैन आदमी का, who wrote this letter जिसने ये पत्र लिखा है, स्टार्टिंग अप जो शुरुआत कर रहा है, किसकी, ए कॉरिस्पॉन्डेंस मतलब होता है पत्र व्यवहार यानी कि पत्रों का आदान प्रदान करना, तो जो कॉरिस्पॉन्डेंस शुरू कर रहा है यानी कि पत्र व्यवहार शुरू कर रहा है किससे, विद गॉड यानी कि भगवान से। आगे का पैराग्राफ, so in order not to shake the writer's faith in God, so माने इसलिए, in order not to मतलब के लिए, किसके लिए, shake मतलब हिलाने के लिए, मतलब कि राइटर्स फेथ, राइटर के फेथ को ना हिलाने के लिए, shake मतलब बोलता हिलाना या फिर हटाना, तो राइटर के जो राइटर था ना यानी कि लैंचो, उसके फेथ को इन गॉड भगवान में, राइटर के यानी कि लेखक के भगवान के प्रति जो विश्वास है ना उसको ना हटाने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के पास एक आया आइडिया यानी कि विचार, क्या विचार आया, आंसर द लेटर यानी कि उत्तर दो लेटर का, बट व्हेन ही ओपनड इट, बट माने लेकिन, व्हेन ही ओपनड इट जब उसने ये खोला, क्या था, it was evident that to answer it was evident यानी कि ये बहुत अधिक था, that to answer देने के लिए मतलब आंसर देने के लिए बहुत ज्यादा चीज थी, he needed उसे जरूरत थी, something माने something more यानी कि कुछ ज्यादा, उसे कुछ ज्यादा की जरूरत थी, then goodwill यानी अच्छी अच्छी बातों की,
इंक की या पेपर की, इसकी अपेक्षा। मतलब पोस्ट मास्टर ने ये सोचा कि इस लेटर में कोई कुछ शायद मजाक में कुछ बोला गया हो या फिर कुछ सीरियस बात किसी ने किसी से पूछी हो गॉड से। तो वो ये कह रहा है कि गुडविल यानी कि अच्छी अच्छी बातें, गुडविल माने ख्याति भी होता है, गुडविल से इंक यानी कि स्याही और पेपर, उन्हें की स्याही पेपर और अच्छी अच्छी बातें, इनको इनके अलावा भी उस लेटर को लिखने के लिए कुछ और, मतलब उसका लेटर का आंसर देने के लिए कुछ और भी जरूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, बट ही स्टक, लेकिन वो दृढ़ था, टू हिज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब वही अपने निश्चय पे, लेकिन वो अपने निश्चय पे दृढ़ था। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने मांगी मनी, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज से, ही हिमसेल्फ गेव, उसने स्वयं भी दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, पार्ट माने हिस्सा, ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का यानी कि अपने वेतन का, एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कई फ्रेंडों से, ऑफ हिज बर ऑब्लाइज, जो कि बहुत ही कृतज्ञ होते थे, टू गिव, देने के लिए, समथिंग माने कुछ, फॉर एन एक्ट, एक काम के लिए, ऑफ चैरिटी यानी कि दान के। उसने कहा कि उसने अपने एम्प्लॉय से मांगे रुपए, उसने स्वयं दिया एक पार्ट ऑफ सैलरी यानी कि एक हिस्सा सैलरी का, एंड सेवरल पीपल, और कई मित्रों से मांगा, ऑफ हिज उन अपने बर ऑब्लाइज, जो ऑब्लाइज होते थे यानी कि जो कृतज्ञ होते थे, मतलब बहुत प्रसन्न होते थे, टू गिव, देने के लिए, समथिंग माने कुछ, ऐसे लोगों से मांगा अपने फ्रेंडों से जो देने के लिए बहुत ज्यादा प्रसन्न होते थे। क्या देने के लिए? फॉर एन एक्ट, एक एक्ट के लिए यानी कि एक काम के लिए, ऑफ चैरिटी यानी कि दान के, जो दान के काम के, जो कि दान के काम में कोई भी चीज देने के लिए बहुत ज्यादा खुश रहते थे, ऐसे फ्रेंड से उसने मांगा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये इम्पॉसिबल था यानी कि असंभव था, फॉर हिम उसके लिए, गैदर इकट्ठा करना, टुगेदर यानी कि एक साथ, द 100 पीसोस यानी कि 100 पीसोस को। सो ही वॉज एबल, इसलिए वह योग हो पाया, टू सेंड, भेजने के लिए, द फार्मर, फार्मर को, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, ओनली ए लिटिल यानी कि थोड़ा ज्यादा, ओनली माने केवल, ए लिटिल माने थोड़ा सा, मोर माने अधिक यानी कि ज्यादा, देन हाफ, इसलिए वह आधे से थोड़ा ज्यादा देने के लिए ही योग्य हो पाया, मतलब 70। अभी बात आएगी। He put the money in an envelope, उसने मनी को envelope में रखा यानी कि लिफाफे में रखा, ठीक है। एड्रेस टू लेंचो, एड्रेस मतलब संबोधित किया, टू लेंचो, लेंचो को, एंड विद देम, और उसके साथ में ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, और उसके साथ में लेटर कंटेनिंग मतलब धारण किए हुए था, और उसके साथ में एंड विद देम मतलब वही देम किसके लिए आया? क्वाइंस के लिए, मतलब पीसोस के लिए, और पीसोस के साथ में ए लेटर यानी कि एक पत्र जो था ना, वो कंटेनिंग मतलब धारण किए हुए था, ओनली ए सिंगल वर्ड, केवल एक इकलौता शब्द, एज ए सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में, किसके सिग्नेचर के रूप में? क्या लिखा है? गॉड यानी कि भगवान, तो उसमें केवल लेटर में लिखा था गॉड यानी सिग्नेचर के रूप में। आगे, द फॉलोइंग संडे यानी कि अगले संडे, लेंचो केम ए बिट अर्लियर, लेंचो जो था ना, केम माने आया, ए बिट माने थोड़ा, अर्लियर मतलब जल्दी, अर्लियर मतलब थोड़ा ज्यादा जल्दी, देन यूजुअल जैसे कि वो रोज के जैसे, हमेशा के जैसे, टू आस्क पूछने के लिए, इफ देयर वाज ए लेटर कि क्या कोई पत्र है, फॉर हिम उसके लिए, इट वाज द पोस्टमैन, इट वाज द पोस्टमैन यानी कि पोस्टमैन था, हिमसेल्फ माने स्वयं, हु हैंडेड द लेटर, जिसने हैंडेड द लेटर यानी कि लेटर को सुपुर्द किया, टू हिम उसको किसे? लेंचो को। वाइल द पोस्ट मास्टर, वाइल माने जबकि, पोस्ट मास्टर जो था ना, वो एक्सप्रेसिंग मतलब वही अनुभव कर रहा था, एक्सप्रेसिंग मतलब वही अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट यानी कि संतुष्टि को, ठीक है। तो एक्सप्रेसिंग द कंटेंटमेंट यानी कि वो संतुष्टि को
संतुष्टि को अनुभव कर रहा था। ऑफ ए मैन, एक आदमी की, वो एक आदमी की संतुष्टि को अनुभव कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसने मदद की थी। Who has performed a good deed, जिसने बहुत अच्छा काम किया था। Looked on from the doorway, वो देख रहा था डोरवे से। डोरवे मतलब दहलीज से, मतलब कि वही दरवाजे के पास से, अपने जो डोर था ना उससे। ऑफ हिज ऑफिस, अपनी ऑफिस के। लैंचो शोड नॉट ए स्लाइएस्ट सरप्राइज, लैंचो ने शोड माने दिखाया, नॉट माने नहीं, द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, यानी स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी, सरप्राइज मतलब आश्चर्य। लैंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। ऑन सीइंग यानी कि देखकर, क्या देखकर? मनी, मनी को। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, सच माने ऐसा, वाज माने था, हिज कॉन्फिडेंस यानी कि उसका कॉन्फिडेंस यानी कि विश्वास। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने मनी को काउंटेड किया, यानी कि जब उसने रुपए को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, आपको कह रहा है गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, यानी कि भगवान गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ना ही वो डिनाइड मतलब मना कर सकते हैं लैंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्टेड मतलब विनती की थी, ना ही उसकी विनती को वो, ना ही वो कोई मिस्टेक कर सकते हैं, ना ही वो उसकी विनती को मना कर सकते हैं। इमीडिएटली, तुरंत ही, लैंचो वेंट अप, लैंचो गया, टू द विंडो, विंडो पर यानी खिड़की पर, टू आस्क यानी कि कहने के लिए, फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक के लिए उसने वहां पर विंडो पे कहने के लिए वो गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, एक पब्लिक राइटिंग टेबल पर, यानी कि जो सार्वजनिक एक टेबल रखी थी लिखने वाली, लेटर वगैरह कोई लिख सकता है वहां बैठ के और फिर वो उस पे पोस्ट कर सकता है। तो उसी टेबल पे, पब्लिक राइटिंग टेबल पे ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, टू राइट लिखना, क्या लिखना? विद मच ब्लिंकिंग, विद मच माने बहुत, विद माने साथ में, उसने लेटर को लिखना शुरू कर दिया। विद माने साथ में, मच माने अधिक, और ब्लिंकिंग मतलब होता है तानते हुए, मतलब कि जो एब्रो होती है ना उनको तिरछा करते हुए। ऑफ हिज ब्रो, अपनी ब्रो को, ठीक है। तो ब्लिंकिंग मतलब अपनी ब्रो को तिरछा करते हुए, मतलब जब हम लोग गुस्से में आ जाते हैं तो ये हमारी आईब्रो जो है ना वो तिरछी हो जाती है। कार्ड बाय द एफर्ट्स, कार्ड बाय द एफर्ट, जो कि कार्ड माने उत्पन्न हो रही थी, बाय द एफर्ट्स यानी कि प्रयास के द्वारा। ऐसा क्यों हो रहा था? उसकी आईब्रो जो ब्लिंकिंग क्यों कर रही थी? क्योंकि वो ये जो था ना उसके प्रयास के द्वारा था, मतलब कि जो प्रयास कर रहा था अपनी गुस्सा उतारने की, उसी से ही ये हो रहा था। He had to make to express his ideas. He had to make उसको make करना था। To express यानी कि उसे व्यक्त करना था। His ideas, अपनी ideas को, मतलब अपने विचारों को। When he finished, जब उसने finish कर दिया ना, तो मतलब समाप्त कर दिया। He went to the window, वह विंडो पे गया। To buy a stamp, एक स्टैम्प के लिए यानी कि एक टिकट के लिए। Which he licked, जिसे उसने लिक्ड किया, लिक माने होता है चाटना, तो which he licked, जिसे उसने चाटा, and then और तब, affixed, affixed मतलब होता है लगा देना, to the envelope, envelope पे, with a blow of his fist, अपनी fist से, अपनी fist के blow से, यानी कि अपनी मुट्ठी के दबाने से, मतलब मुट्ठी, fist माने होता मुट्ठी, blow मतलब होता दबाना, तो अपनी मुट्ठी को यूं करके इसे दबा के लगा दिया। The moment that the letter fell into the mailbox, moment यानी कि क्षण, that the letter fell, जैसे ही लेटर गिरा, into the mailbox, mailbox में, the postmaster went to open it, postmaster जो था ना went माने गया, to open it यानी इसे खोलने के लिए, उसने कहा होगा कि शायद उसने थैंक यू वगैरह बोला होगा। It said यानी कि इसमें कहा गया था, क्या? It said, इसने कहा, यानी कि कोई लेटर ने कहा, मतलब लेटर में लिखा था, क्या? God, भगवान, of the money यानी कि मनी, that I asked for, जिसके लिए मैंने कहा था, only 70 pesos, केवल 70 pesos reached me, reached माने पहुंची है मेरे पास, मतलब भगवान मैंने जो रुपए कहे थे वो 70 pesos ही केवल मेरे पास पहुंचे हैं। Send me the rest,
सेंड मी यानी कि मुझको भेजना, द रेस्ट, REST रेस्ट माने होता है आराम करना, REST रेस्ट माने आराम करना, अगर उसके आगे द और लग जाता है, THE द और लग जाता है तो द रेस्ट माने हो जाता है बचे हुए। तो उसने कहा कि सेंड मी यानी मुझे भेजना, द रेस्ट यानी कि बचे हुए, यानी कि बचे हुए रुपए, वही 30 जो बचे हैं। सिंस आई नीड जिसकी मुझे जरूरत है, वेरी मच बहुत ज्यादा, बट डू नॉट सेंड इट लेकिन इसको मत भेजना, टू मी मेरे पास, थ्रो द मेल मेल के द्वारा यानी कि डाक के द्वारा इसे मेरे पास मत भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं यानी कि जो कर्मचारी है पोस्ट ऑफिस के, आर माने हैं, ए बंच माने एक झुंड, ऑफ क्लॉक्स माने होता है बेईमान। तो क्योंकि ये जो एम्प्लॉइज है ना पोस्ट ऑफिस के वो एक झुंड है, किसके झुंड है, दुष्टों के या फिर बेईमानों के। और फिर क्या लिखा है आगे, लैंचो। इसने ये पूरे लेटर में लिखा कि भगवान जो बचे हुए रुपए हैं वो तुम मेरे पास अब किसी दूसरे तरीके से भेजना, क्योंकि ये एम्प्लॉइज है ना उन्होंने मेरे रुपए रख लिए, मतलब वो बेईमान है। तो कहने मतलब उसके दिमाग में ये था कि जो 100 पीसों भेजे गए हुए लेकिन 30 इन लोगों ने रख लिए और 70 मुझको दिए गए, इसलिए उसने कहा कि बचे हुए इनको इनके हाथों ना भिजवा के किसी और तरीके से भेजना। कुल मिला के ये कि लेसन में इसकी लैंचो की उन लोगों ने पोस्ट ऑफिस वालों ने मदद की है, लेकिन उसने लास्ट में क्या कहा, लास्ट में उन्हीं को ही उसने उन्हीं लोगों को उसने वो बेईमान बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा लेसन खत्म हो गया है। अगले वीडियो में इसके हम शॉर्ट आंसर आपको बताएंगे।